एक बार ऐसा चाहूंगा जोरदार भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम से जयकारा बुलाएंगे, उसके बाद कार्यक्रम का हम शंखनाद करेंगे। प्रेम से श्यावर रामचंद्र की जय। राम जी के दरबार में एक बार आकर तो देखो, राम जी के दरबार पर एक बार आकर तो देखो, बन जाएगी किस्मत एक बार शीश झुकाकर तो देखो। राम जी के दरबार पर एक बार आकर तो देखो, बन जाएंगे बिगड़े काम एक बार शीश झुकाकर तो देखो। अरे किस्मत भी हो जाएगी तेरी दासी, अरे किस्मत भी हो जाएगी तेरी दासी, एक बार श्री रामचंद्र जी के नाम पर ताली बजाकर तो देखो, ताली बजाकर तो देखो, ताली बजाकर तो देखो। सरोज रज निजी मन मुकुर सुधा वर नव रघुवर विमल जसो जो पाक फल चार बुद्धिहीन तनु जान के सुन रव पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दोहो मोहे हरहु कहे सुविकार या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्कृता नमस्तस्यै 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 नमो नमः
भारत माता के इकलौती दुल्हन बेटी छत्तीसगढ़ महतारी अरपा पैरिया महानदी जेकर पावला पखाते सबरी और श्रृंगी ऋषि लवकुश के जन्म स्थली के पौराणिक गाथा ला अपन अचरा में लपेटे मान महतारी छत्तीसगढ़ के पावन धरा धमतरी के नजदीक ग्राम कुकरेल के पावन भुइया ला प्रेम और ईमानदारी के नागरजोत के विकास दिवैया यहाँ के समस्त बुजुर्ग सियान मन अपन खून के एक एक बूंद ला सींच के राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे पुत्र दिवैया यहाँ के समस्त माता मन भगवान कन्हैया भगवान बलराम के भांति विराजमान छोटे छोटे बाल गोपाल मन श्रद्धा और विश्वास के दिया जला के ये गांव ला अंजोर कर रही है हमारे नवक सुमारी मन। अब ये क्षेत्र के जाना पहचाना आवाज छत्तीसगढ़ के ख्याति लब्ध संचालक जे परिचय के मोहताज नहीं है आदरणीय बड़े भैया श्री निरंजन साहू ठहाका जी, साथ ही साथ कौशल्या भंडार के माध्यम से हम सबला भोजन प्रसैया यहाँ के समस्त माता मन संगे संग हमर बेसुरा स्वरला अपन ध्वनि में समाहित करके आप तक प्रसैया यहाँ के साउंड सिस्टम के ऑपरेटर भाई मन आप सबके पावन चरण कमल में लोक रागनी मानस परिवार ग्राम बरभाटा झलप जिला महासमुंद की ओर से कोटि कोटि बार प्रणाम समर्पण करत हन, बारंबार नमन समर्पण करत हन। आओ आप सबके द्वारा दिए गए हुए कथा कित किस्किंधा कांड की चर्चा माँ सरस्वती माँ सारद के न्योता के साथ आपके बीच रखे के प्रयास करबो। प्रेम से सारद मैया की जय। धन धन हे शारद भवानी तोर चरण लमै पखरो आशीष दे दे मोला बोदाई मैं गाथल तो गावा तोर पधार दे लोक रागनी आरती उतारत है लोक रागनी सरस्वती महतारी वो विलावागनी सरस्वती महतारी वो विलावागनी चरण तोर पधार है लोक रागनी आरती उतारत है लोक रागनी चरण तोर पधारत है लोक रागनी आरती उतारत है लोक रागनी। मासुर दे दो गायन मागलावो गायन मागलावो गायन मागलावो करता भाई बहन लभेद दाई तलावो देव दाई तलावो देव दाई तलावो संगीत मासुर दे दो
के देवैया तोला को हरावत हाँ झन अटके नैया झन अटके नैया दाई झन अटके नैया दुनिया भर हकई थे तोला ज्ञान के देवैया ज्ञान के देवैया मैया ज्ञान के देवैया तोला को हरावत हाँ झन अटके नैया झन अटके नैया मैया झन अटके नैया ज्ञान के देवैया कथे ज्ञान के देवैया कथे ज्ञान के देवैया कथे ज्ञान वाहिनी शरण तर पधारत लोक रागिनी आरती उतारत लोक रागिनी चरण तर पधारत है लोक रागिनी आरती उतारत है लोक रागिनी सुन ले दाई शिवा सूरदास के शिवा सूरदास के वो शिवा सूरदास के तोर आशीष के छैया से मोला तोर भगत जान के तोर भगत जान के वो तोर भगत जान के बिनतीला सुन ले दाई शिवा सूरदास के शिवा सूरदास के वो शिवा सूरदास के तोर आशीष के छैया से मोला तोर भगत जान के तोर भगत जान के वो तोर भगत जान के हंस के चढ़ैया कथे हंस के चढ़ैया कथे हंस के चढ़ैया कथे हंस वाहिनी आरती उतारत है लोक रागिनी चरण तोर पधारत है लोक रागिनी चरण पर पधारत है लोक रागिनी आरती उतारत है लोक रागिनी सरस्वती महतारी वो बिना वागिनी सरस्वती महतारी वो बिना वागिनी चरण तोर पधारत है लोक रागिनी आरती उतारत है लोक रागिनी चरण तोर पधारत है लोक रागिनी आरती उतारत है लोक रागिनी चरण तोर पधारत है लोक रागिनी आरती उतारत है लोक रागिनी चरण तोर पधारत है लोक रागिनी बोल सरावाली मैया की जय लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि कलयुग में श्री रामचरितमानस के आयोजन होना माने सिरतोन में बताते कि श्री रामचंद्र जी के अवतार होना। कलयुग में ये रामचरितमानस के आयोजन होना ये कोई साधारण से बात नहीं हो। धन वो माटी जी हाँ श्री रामचरितमानस के चर्चा आपके बीच में होते कथा प्रस्पान करता हूँ संत मन कथे घलो धन वो माटी जी हाँ बुहावत है राम नाम के गंगाधार गा घर घर लागे हरिली दिवारी फागुन का शुगर तिहार गा जन धरती माँ खेलिन खाइन राम कृष्ण बलराम है ऐसन चंदन माटी हमरो 100 बार प्रणाम है 100 बार प्रणाम है। आओ बाबा श्री राम बाबा जी के द्वारा लिखे हुए श्री रामचरितमानस के चौथा सोपान में आपके बीच में चर्चा करे के अवसर हमने प्राप्त हो है। अब आप सब जन बता देना चाहूँ मेरे का ऐसे कोई ज्ञान नहीं है भैया जिला में आपने बता सको। मोर का ऐसे कोई वैज्ञानिक कथा ही नहीं है जिला में आपने प्रयोग करके दिखा सको। काबर ध्यान से सुनत रहो। रामायण में एक झन रीस माँ सीता रामायण में एक झन रीस माँ सीता जिन अपन दोनों कुल के नाम ला जगह
और रामायण में एक जन रीस मां सती जेकर खातिर दक्ष के सिर कटैस। राशि दोनों के एक एक कुंभ। रामायण में एक जन रीस भगवान राम जन रघुकुल के रीत ला निभैस। रामायण में एक जन रीस भगवान राम जन रघुकुल के रीत ला निभैस और एक जन रीस रावण जेकर खातिर ओकर 1 लाख बेटा और 1.25 लाख नाती अपन प्राण लगबैस। राशि दोनों के एक चित्तुला। रामायण में एक रीस मां सबरी जन नवधा भक्ति पाइस। रामायण में एक जन रीस मां सबरी जन नवधा भक्ति पाइस और एक जन रीस शूर्पणखा जेकर खातिर पूरा लंका जाके पहुंच जाइस। राशि दोनों के एक के कुंभ। तो श्री रामचरित्र मानस ला कहीं पाना समझ पाना बहुत मुश्किल है, बहुत अगम है ये कथा ला जानना समझना और कहना। हम आपके बीच में छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध संचालक बड़े भैया निरंजन ठाकर की ओर से मोला जो विषय मिले हैं वो विषय में ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं सीधा विषय में कूदा था। मोला मिले है ईश्वर की खोज। ये टॉपिक में आपके बीच में चर्चा करना है। अब आप सब जानते हो ईश्वर ला खोजना मोर बस के बात नहीं है। पूरा संसार मिलके खोज ले ईश्वर, लेकिन ईश्वर ला पैस नहीं है। वही टॉपिक मोला मिले है। बलि बांधत प्रभु बाढ़ हो सो तनि बरनी न जाय उभय घरी मह दीन ही सात प्रदीक्षण धाय। सच बात है। ईश्वर ला खोजे के जो सब्जेक्ट है ना वो सबसे कठिन सब्जेक्ट है। दैट इज द वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट इन द वर्ल्ड। ये मोर लिए नहीं, पूरा विश्व के लिए दुर्गम बने हुए, कठिन बने हुए हैं कि ईश्वर है कौन, ईश्वर कहां रहता है और ईश्वर आखिर करता क्या है। जन ईश्वर ला खोजे पर निकले ना सब जन, हनुमान जी महाराज, अंगद जी महाराज, जामवंत जी सियान, कौन ला खोजे पर निकले हैं? मां सीता खोजे पर निकले ना किष्किंधा कांड में। यह दुनिया के सबसे कठिन काम है, बोला मोला करना है केवल 1 घंटा में। ईश्वर ला खोज के बताना है, दुर्गम काम है ना। तो आखिर ईश्वर ला कैसे खोजे जाए भैया कि ईश्वर हमला मिल जाए? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। ईश्वर ला कहा बुद्धि के द्वारा खोजे जा सकते? इफ नॉट पॉसिबल। ईश्वर ला अगर हम बुद्धि लगा के खोजे के प्रयास करबो तो नहीं खोज सका। जब भी ईश्वर ला खोजना है तो बुद्धि के द्वारा नहीं, हृदय के सिद्ध शुद्धि के द्वारा ईश्वर ला खोजे जा सकते हैं। जिन हनुमान जी महाराज करे पर जाते, सुग्रीव जी महाराज है तो अपन सैनिक मन ला कर दे दूत मन ला कि जाओ तुम सीता मैया का पता लगा करके आओ। लेकिन खोज पे इसका सब पिंदरा भालू एती वोती चारों कोती नदिया नरवा आकाश सब को खोजा थे, लेकिन ईश्वर ला पैस कौन? माँ सीता के पहली दर्शन कौन पैस? वो हरे हनुमान जी महाराज। काबर पैस? तब वो संत के बात ला मानिस, संपाति के बात ला मानिस, तब जाकर के आगे चल के वो माँ सीता के दर्शन पाई। तो ईश्वर ला जब भी हम खोजे के प्रयास करबो तो बुद्धि के बिल्कुल प्रयोग नहीं करें। जब अपन हृदय ला शुद्धि करबो तब ईश्वर हमला मिल जाए। ईश्वर तो दुर्गम है, जिला पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अपन हृदय ला साफ कर लेबे। भगवान राम जी कथे ना, मन जो निर्मल सो मोहि पावा और मोहे कपट छिलचिद्रणा भाव। शुद्ध मन वाला ही, पवित्र मन वाला ही ईश्वर ला पा सकते, ये बात सत्य है। और हम खोजते ना बोला बुद्धि के द्वारा, जो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है का? नहीं है। ईश्वर ला खोजे बर निकले रही सब के सब, लेकिन पैसा आखिरी हनुमान जी महाराज संत के बात ला मान के। तो हमला का चीज सिखाते रामायण यही तो सिखाते ना कि जब भी संत हमारे से कुछ कहे तो बोला हम हृदय में आत्मसात करा, धारण करा, तब तो वो चीज ला हम पाबू, नहीं तो फिर हमारा जीवन निरर्थक हो जाएगी। अब जरा सोच के देखो, हम आए कबर हवन का यहाँ खाए पिए और सोए बर नहीं। हमारे जीवन में एक ही लक्ष्य है और ईश्वर ला खोजना। हमारे जीवन के केवल एक ही उद्देश्य होना चाहिए, ईश्वर ला पाना।
और वो पा सकबो केवल सत्संग के माध्यम से, ये श्री रामचरितमानस रूपी जड़ी बूटी के माध्यम से। आवो एक प्यारा सा भजन के आनंद लेबो। वो के बाद ईश्वर कहाँ मिली, कैसे मिली, ये चीज जिन मंथन करत है संतमन हा, वो चीज आपके बीच में रखे के प्रयास करबो। बोल दे श्यापति रामचंद्र की जय जय। आप सभी से मैं निवेदन चाहूंगा, अपने दोनों हाथ ऊपर उठा के एक बार प्रभु राम जी के नाम पे जोरदार ताली बजाएंगे, क्योंकि किसी ने कहा है आशा की दीप जलाए रखना और श्रद्धा की फूल खिलाए रखना। जी हाँ संतो, आशा की दीप जलाए रखना और श्रद्धा की फूल खिलाए रखना। हर तमन्ना पूरी हो जाएगी आपकी, हर तमन्ना पूरी हो जाएगी आपकी। बस प्रभु राम जी के चरणों में शीश झुकाए रखना, प्रभु राम जी के चरणों में शीश झुकाए रखना। एक बार जोरदार ताली के साथ जयकारा। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। हे 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 ला 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 हे 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 हे। प्रभु के चरण मां भैया मन लगा लेगा, प्रभु के चरण मां भैया मन लगा लेगा, प्रभु के चरण मां भैया मन लगा लेगा, हरि के चरण मां भैया मन लगा लेगा, प्रभु के चरण मां दीदी मन लगा लेगा, प्रभु के चरण मां भैया मन लगा लेगा, प्रभु के चरण मां भैया मन लगा लेगा, हरि के चरण मां भैया मन लगा लेना। अरे कचले हाथ ले काया के, कचले हाथ ले काया के भक्ति बना ले हो, प्रभु के चरण मां भैया मन लगा लेगा, प्रभु के चरण मां दीदी मन लगा लो। सूरदास के लगाई किनारा, वो दीदी प्रभु लगाई किनारा। मनुष्य जन्म अने बोले भैया नहीं मिले तोला दोबारा, ये हाँ नहीं मिले तोला दोबारा। मान में न शिवा सूरदास के लगाई किनारा, वो दीदी प्रभु लगाई किनारा। अरे राम नाम के निर्मल जलमा, राम नाम के निर्मल जलमा ते डुबकी लगा लो, हरि के भजन मां दीदी मन लगा लो, प्रभु के भजन मां भैया मन लगा लेना, हरि
चरण माँ दीदी मन लगा लो। छोड़ के यहाँ बेवा जिंदगी बिता लेगा भैया, बेवा जिंदगी बिता ले। तो जवानी माता तो नाम कमा लेगा भैया, तो नाम कमा ले। दुनिया के माया छोड़ के यहाँ बेवा जिंदगी बिता ले वो बेबी, बेवा जिंदगी बिता ले। तो दिन के तो जवानी दीदी तो नाम कमा ले वो भैया, तो नाम कमा ले। अरे राम नाम के जप ले माला, राम नाम के जप ले माला, ते गंगा नहा ले वो। हरि के चरण माँ भैया मन लगा लो, हरि के चरण माँ भैया मन लगा लो। हरि के चरण माँ भैया मन लगा लेगा, प्रभु के चरण माँ भैया मन लगा लेगा। अरे कच लो यहाँ पर ये काया के, कच लो यहाँ पर ये काया के, मुक्ति बना ले वो। हरि के चरण माँ भैया मन लगा ले वो, हरि के चरण माँ भैया मन लगा ले वो। हरि के चरण माँ भैया मन लगा ले वो, हरि के चरण माँ भैया मन लगा ले वो, हरि के चरण माँ भैया मन लगा ले वो। लखन सिया राम चंद्र की जय। सत्संग के मरैया माँ राम कथा के पूर्वेलत बैठे संत सुजान संगवारी मितान हो आपके बीच में ईश्वर खोज के प्रसंग में आपके बीच में चर्चा करे बर जाथन, ईश्वर ला खोजे बर जाथन। और आज रामायण की ये शायद तीसरा दिन है और हमारा मुख्य काम ही है ईश्वर ला खोजना, ईश्वर ला प्राप्त करना, जे है जीवन के मूल उद्देश्य। और वही चीज ला आदमी है प्राप्त नहीं कर सके। कलयुग के जीवन जो है वो आपादापी से भरे हुए हैं, काम क्रोध मद लोभ अहंकार, और जीव के जीवन में शांति तनिक भी नहीं है। बस मोर 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 कह के ये कलयुग में आकर के हम केवल वसूली करतन और अंत में हम अकिंचन के अकिंचन रह जाता। आज सबके सब माँ सीता मैया ला खोजे पर निकले हैं। सीता मैया ला किडनैप कर लेके रावण के द्वारा वो चीज ला खोजे पर निकले हैं मना। तब बाबा जी लिखते कि अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जी हाँ संशय कछु फिरति पार। समुद्र के खड़ में खड़े हैं सबके सब और सबके सब अपन शक्ति ला अपन साहस ला जानना चाहते। तो अंगद जी कहते मैं ऊपर 400 कोस लंका चल तो दूं, निसंदेह चल दूं, लेकिन वापस आए में आशंका है महाराज। सबके सब इसने अपन बल था लगाते। अंगद जी महाराज कौन है? मंदोदरी के पुत्र अंगद को सौभाग्य मिला लंकापुरी पहले जाने का, मन में एक संशय ममता की उपजा था वापस आने का। माँ की ब्याह पूत की छठी यह विधना कैसे रची, पतिव्रता थी मंदोदरी सागर में जिसकी लाज बची। मैं कन्या देखा लंकापति चाहत की ब्याह रचाने का, त्रिलोक विजयी मैं रावण हूं लगे अपने आप बताने को। यक्ष किन्नर देवता मानव नाग सुनत भय खाते हैं, मेरा गर्जन सुनकर देवी नारी का गर्भ गिर जाते हैं। कहने लगी मंदोदरी
यह मैं कैसे जानूंगी, पुरुष परखने वाली हूं, सुनकर ही तो मानूंगी। अट्टहास तब गरजा रावण, अंगद बह गया पानी में। 6 पक कथा रामायण की लिखा है राम कहानी में। 6 पक कथा रामायण की लिखा है राम कहानी में। जल से बहकर वह अंगद जी बाली के हाथ पर आया था। जल से बहकर वह अंगद तो कर बेटा कथे पापा आखिर का बात है आप बताओ ना। मोला कथे तब बिरबल कथे देख बेटा प्रश्न 3 टक है। ईश्वर कहाँ रहता है, ईश्वर क्या करता है, ईश्वर कौन है, ईश्वर कौन है, कहाँ रहता है और क्या करता है। वो कहते बाबूजी बस अटकी से बात है, छोटे से सवाल पर हूं एकदम से खाना पीना छोड़ना बंद कर दे। इसका उत्तर तो मैं दे दूंगा पापा। बोले क्या कहते अच्छा तो एक काम करना बेटा, कल जब सभा लगी दरबार लगी तो हम दोनों चल वो कहते अच्छा महाराज ठीक है। वापस फिर अकबर के दरबार लगी, कटाकट महफिल जमे हुए हैं। अकबर कहते ठीक है बिरबल तुम्हें मेरे प्रश्नों का उत्तर मिला। ईश्वर कौन है, कहां रहता है, क्या करता है। महाराज छोटे से सवाल और मोला उत्तर देना ठीक नहीं लगा महाराज। एक उत्तर तो मोर लेकर दे दी महाराज कथे, एक उत्तर तो मोर लेकर दे दी तो मैं बोला उत्तर देने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा ठीक है भाई तुम्हारे बच्चे को भी खड़ा करो हम उसी से उत्तर जान लेंगे। तब कहते चलो बताओ यार ईश्वर कौन है कि ईश्वर कौन है। तो कहते महाराज एक आप एक काम करल पड़ी, आपला दूध लाल पड़ी और दूध में शक्कर ला मिला के लाल पड़ी। अकबर कहते ठीक है भाई दूध की व्यवस्था की जाए गिलास में और उसमें शक्कर मिला के लाया जाए। आदेश दे दी अकबर जी महाराज। मिला के दूध ला बढ़िया लाइस अकबर जी महाराज। वो के बाद वो लेकर कहते महाराजा जी आप इसका रसपान कीजिए कि दूध लपीस। हाँ बताओ ईश्वर कौन है कि तो महाराज आप दूध ला पियो तो का अनुभूति करो कहते वो कहते मीठा लागे से यार कोई नया बात तो नहीं है, दूध शक्कर मिले हुए मीठा लागी वो नया बात का है। अच्छा महाराज तो यमा का शक्कर दिखाते कहते दिखत तो नहीं है यार। बस महाराज शक्कर दिखत नहीं लेकिन मीठ लगी कि नहीं लगी, बस लगी। वैसने बरोबर ये कलयुग में हर जीव में ईश्वर विद्यमान है। कलयुग के हर एक चीज में ईश्वर विद्यमान है, ईश्वर व्याप्त है। दैट इज गॉड की। अब कहते हैं अच्छा बताओ ईश्वर कहां रहता है। दैट इज माय सेकंड क्वेश्चन। ईश्वर आखिर रहता कहां है, तुमने बता दिया ईश्वर कहां। अब बताओ ईश्वर कहां रहता है आखिर। अच्छा महाराज एक लिए आपला मोला एक ठो काम करनी पड़ी, आपला दही लाल पड़ी महाराज की दही आपला मोरबर लाल पड़ी की। फिर कहते चलो ठीक है भाई इसके लिए दही की व्यवस्था किया जाए। अब दही लानिस तो दही लानिस तो कहते महाराज ये दही में हमला घी की प्राप्ति कैसे हुई तेला बताते थोड़ा से। दही से हमला घी कैसे प्राप्त हुई तो वो कहते दही ला हमला मथल पड़ी। महतारी मन ज्यादा अच्छा जानते दही ला मथबो तब तो घी मिली ना। तो वो कहते दही ला मथना पड़ी महाराज अगर लिए की ठीक। वैसने बरोबर ये कलयुग में हमला मंथन करना पड़ी का चीज के, ज्ञान के, सत्संग के, तब जाके ईश्वर मिली। यानी सत्संग में अच्छा कर्म में ईश्वर विद्यमान है हमेशा। आप कहते हैं ठीक है यार 2 उत्तर तो दे दिए, तीसरा उत्तर बताओ ईश्वर आखिर करता क्या है। तुमने बता दिया ईश्वर तो चीज। अब तीसरा प्रश्न बताओ ईश्वर आखिर करता क्या है। एकदम सरल से क्वेश्चन है महाराज के थे। हाँ तो ये कर लिए आपला मोला गुरु मानल पड़ी महाराज की। बोले कहा अच्छा ठीक है भाई इसके लिए आपको गुरु मान लेता हूं मैं। ओकर बाद अकबर जी महाराज तो लड़का ला गुरु मान लिस गुरु। अब गुरु मानिस तब कथे बोले कहा
अब एक काम करो यार, आप मेरे चेला बन गए ना, राजपाट छोड़ो, छोड़ो राजपाट, आ जाओ यहाँ, सिंहासन छोड़ दो। सिंहासन छोड़ दी अकबर जी महाराज। अब वो सिंहासन में कौन बैठ गए? जेल न गुरु बना रहे वो लड़का सिंहासन में बैठ गए। अकबर चलो अब तुम यहाँ का लिखा पढ़ी देखो बस। तो वो कहते अकबर कहते अरे यार तेमा साबित कहाँ हुई कि ईश्वर क्या करता है? वो लड़का कहते अभी तक नहीं समझो, यही तो करता है, राजा को रंग और रंग को एक क्षण में बना देता है, बस ये तो काम है ईश्वर का। सच बात है, ईश्वर ला खोजना इतना आसान नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मन ला साफ करबो, मन ला निर्मल करबो तो ईश्वर हमला जरूर मिली। और ईश्वर कलयुग में का रूप में मिली, ये आगे एक गीत के बाद आपके बीच में रखने का प्रयास करो। बोल दे श्यापति रामचंद्र की जय। एक बार आप सभी से निवेदन चाहूंगा, हेलो जी, एक बार बजरंग बली के नाम पे आप सभी से निवेदन चाहूंगा, एक बार जोरदार ताली बजाएंगे, क्योंकि हनुमान वो शख्स है जो प्रभु राम के काम, उनके कार्यों को सेवा के माध्यम से पूरा अपने जीवन भर निभाया है। आइए हम बजरंगबली की भजन की ओर चलते हैं। और किसी ने सच ही कहा है सज्जनों, चना वही चबाते हैं जिनके मुंह में दांत होते हैं, चना वही चबाते हैं जिनके मुंह में दांत होते हैं, और बजरंगबली के नाम पे ताली वही बजाते हैं संतो जिनके दोनों हाथ होते हैं, जिनके दोनों हाथ होते हैं। एक बार जोरदार ताली के साथ जयकारा, बोल बजरंगबली महाराज की जय। सानी भापा मगर सारे सानी भापा मगर सनी सानी पानी सा सनी सा सनी सानी पानी सा सनी सा। सनी
रामचंद्र को काज करे बरले हंसते अपार। वो सूरनंदन है जगबंदन महिमा है तेर अपार। रामचंद्र को काज करे बरले हंसते अपार। वो सूरनंदन है जगबंदन महिमा है तेर अपार। प्रभु राम के कर जयकार पहुँच लंकापुर के द्वार। प्रभु राम के कर जयकार पहुँच लंकापुर के द्वार। सीता माता के भोजन बल बजरंगी रे। ये राम के काज करे वरे मतंगी रे। प्रभु राम के काज करे वरे मतंगी रे। उनके साथ समुंदर पार उनके साथ समुंदर पार पहुँचे लंकापुर के द्वार। आप सभी से निवेदन चाहूंगा भजन के साथ आप सभी से निवेदन ताली बजाते रहेंगे। उनके साथ समुंदर पार पहुँचे लंकापुर के द्वार। सीता माता के भोजन बल बजरंगी रे। प्रभु राम के काज करे बरले मतंगी रे। प्रभु राम के काज करे बरले मतंगी रे। उनके साथ समुंदर पार आपको बताना चाहूंगा आप जितने भी सुन रहे हैं उसे आप ऑडियो और वीडियो के माध्यम से सुन सकते हैं। नटराज म्यूजिक महासमुंद शिवा सूरदास सर्च कीजिएगा। सारे के सारे मेरा जितने भी एल्बम है सारे के सारे एल्बम आते हैं। अब आप सबको पुनः वो कथा की ओर लेके चला था ईश्वर की खोज की ओर। जी हाँ,
जिलना अतकदरले कहा था दुर्गम है, वो हम त्रेता के बात करते रहे। अब कलयुग में ये कैसे मिली हमला, ये तो हमारा मेन पॉइंट है ना। नदिया के खड़ में खड़े सबके सब बानर बन, सबके सब अपन अपन शक्ति ला सामर्थ्य ला जाने के प्रयास करते थे, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा था वैसा था। लेकिन हनुमान जी बिल्कुल चुप है, साइलेंट। हनुमान जी महाराज बिल्कुल एकदम चुप है। जामवंत जी महाराज कहते महाराज सब कुछ कहा थे, मैं जाए बार तो चल दूं लेकिन वापस नहीं आऊं, हम कैसे जाओ, लेकिन ते चुप हस महाराज। तो जामवंत जी महाराज जी है तो हनुमान जी के शक्ति ला जगह ओकर खो हुए ताकत ला याद दिले सोला स्मरण करे कितने भगवान शंकर के 11वां अवतारस, तो छोटे मोटे कोई बिंद्रा भालू नहीं हुआ। आप भगवान शंकर के 11वें रुद्र अवतार हैं महाराज, ऐसे कह के शक्ति के बोध करे। अब सवाल उठते ये कलयुग में हम ईश्वर आखिर प्राप्त कैसे करबो। हनुमान जी महाराज जामवंत जी सियान के द्वारा बताए हुए बात के माध्यम से मां सीता मैया खोज निकाली लंका में, लेकिन आज ईश्वर हम कलयुग में कैसे खोजबो, ये आज के मेन पॉइंट है। आज बहुत दिल से विचार करबो ईश्वर आखिर है कहां, कलयुग में ईश्वर है कहां। अतका आपाधापी जीवन में, अतका ज्यादा स्ट्रेस जीवन में जेकर परिकल्पना हम नहीं कर सका। कोई भी व्यक्ति ला पूछ लेते दुनिया के, कोई भी व्यक्ति, चाहे 1 रुपया कमाने वाला ला, चाहे 1 लाख कमाने वाला ला। मैं महीना में 1 लाख कमाने वाला व्यक्ति सन बैठता हूँ, उठता हूँ, चाय पानी सब चलते तो देखता हूँ ओकरो जीवन में शांति नहीं। हम तो साधारण व्यक्ति हैं, 1500 200-300 रोजी कमाने वाला। चलो हम मान सकते हैं कि हम गरीब हैं, हमारे करा आय के साधन नहीं है, तो हमारे जीवन में खुशी नहीं है, वैभव नहीं है। लेकिन जब लाखों रुपए के बिजनेस करते हैं, लाखों रुपए के जो तनख्वाह उठाते हैं, वो व्यक्ति के जीवन में तो शांति होना चाहिए। लेकिन नहीं, गांव के गरीब पूछ पे कस भैया समारू सब बने बने का समारू का थे, का बात बने बने में भैया, का बने बने रही। गरीबी में परिवार ला पोषक पोषक का चीज बने रही, जीवन में कुछ बने च नहीं है। बड़े आदमी पूछ पे कस जी भैया बड़े बड़े तोर तो बड़े जान घर है, महल है, अटारी है, का तोर जीवन में सुख है, शांति है, कहा बने बने कभी जी कुछ बने नहीं है। तो आखिर कौन खुश है यहाँ कलयुग में? एक आध पर्सन है जो खुश हुई, हाथ उठा सकते हैं जन कोई जो वास्तविक जीवन में वो खुश हुई? एक भी नहीं। सर्च करके देखे हुए प्रैक्टिकल बात है यह। कोई भी जीवन में आज खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है। काबर? वो ईश्वर से दूर है, ईश्वर से अलग है, भिन्न है वो। ये बड़े कारण है कि आज आदमी के जीवन में सुख और शांति नहीं है। ईश्वर से हम अलग हैं, जबकि ईश्वर के हम अंश हैं। ईश्वर के अंश ना, आत्मा के विषय ही केवल परमात्मा हरे। हमारे भीतर में आत्मा विद्यमान है, वेकर मेन विषय, मेन सब्जेक्ट कोई है तो वो परमात्मा हरे। जिनला वेद कथे ममय वांसो जीव लोक के जीव होता आत्मा, जिनला गीता कथे जन्मात्रम श्री हरिवंशम सूक्ष्म अक्षरम कृष्णाधीन मति प्राहुर जीवम ज्ञान गुना स्वप्यम। जिनला रामायण कथे ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। और आज ये जीव और ईश्वर अलग अलग है। ये जीवन में दुख के सबसे बड़े कारण है। हमारे जीवन में सुख नहीं है, एक कारण केवल कोई जिम्मेदार है तो वो हम हैं। हमारे ही कारण हम नाखुश हैं। काबर? अब मान लो हमारे पड़ोसी घर कार आ गए तो हम का सोचता, हमारे जीवन में कार नहीं है तो कार के मतलब का सुख से है का? नहीं, तनिक भी नहीं है। ओकर जीवन में कार तो है, लेकिन फिर भी ओकर जीवन बेकार है। ईश्वर से वो दूर है, ईश्वर से भिन्न है। तो कलयुग में आखिर ईश्वर है कहां? कौन रूप में ईश्वर? कैसे खोजबो, कैसे प्राप्त करबो ईश्वर ला? एक बार मोर इच्छा हुई कि ईश्वर ला खोजो में। वास्तविक उम्र में हृदय में एक बात है कि ईश्वर आखिर है कहां। घंटों जाके मंदिर में बैठे हूं, घंटों जाके मस्जिद में बैठे हूं,
घंटों जाके देवी स्थल में जाके बैठे हूं, बहुत विचार करो, बहुत सोच विचार कि ईश्वर आखिर है कहां, ईश्वर आखिर है कहां। थक गए मैं भैया, थक गए, लेकिन ईश्वर मोला मिलिस नहीं है। घर ला छोड़ के मैं ईश्वर ला खोजे पर निकले रहे हूं। मेरा दिमाग भ्रमित हो गए कि ईश्वर आखिर है कहां, लेकिन ईश्वर नहीं मिलिस। तब मेरे हृदय से एक आवाज निकली, एक आवाज ऐसी, मौको कहां तो ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काबे कैलाश में। मैं तो तोर घर में बैठे हूं, तो मोला काबर दिखत नहीं है। ते मंदिर में जातस, मस्जिद में जातस, गिरजा घर में जातस, शमशान में जातस, वन में जातस, नदिया में जातस, ईश्वर ला खोजे पर मैं तो घर में हूं साक्षात, तो मोल देख नहीं पातस। ये आंखी के दोष है भैया, वो कुछ नहीं हो। हमारे जीवन में अशांति ये केवल आंख की वजह से है। घर में जो ईश्वर है, घर में जो भगवान है दाई दादा के रूप में, वो हम कभी देख नहीं पाएंगे। जिस दिन एला देख ले, मान के चलो ये जीवन सफल हो जाएगी। जिस दिन हम देख ले वो चीज ला, वो हम जीवन सफल हो जाए और हमला मोक्ष मिल जाए। लेकिन ओला हम कभी देख ही नहीं सकन, ईश्वर ला कभी नहीं देख सकन। हम मोर बताए बात भी नहीं देख सकन, न मैं देख सकूं ना आप देख सको। मैं कहे बात भी चुप कर जाता हूं। मैं कहे बात में जाना हूं कि मोर घर में माँ बाप ईश्वर है और कहीं ईश्वर नहीं है, कलयुग में हो कहीं ईश्वर नहीं। मैं जाना तो एक बात भी मोर से चुप हो जाते। एक समय की बात है भैया, एक समय की बात है, रात की अंधियारी रात है, पानी है तो गिरत रहा है, घर 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 बादर है तो बरजत रहा है। एक रात की बात है, वो रात में पानी गिरत रहा है और एकदम जोर जोर से बिजली के गर्जना होता है। पूरा कर तो रात के समय रहे अंधियारी, और वो अंधियारी रात में दो जन पति पत्नी यात्रा करते रहे। दंपत्ति जो है यात्रा करते रहे, सुनसान रास्ता, रात की अंधियारी, बिजली के कड़कना, और देखते तक एक जन स्त्री है तो रोड में सादा के लुगरा पहने, सादा के साया पहने, सादा के ब्लाउज पहने खड़े हैं। और वो माँ इशारा करत रहा है, रोक भैया गाड़ी रोक। तो वो दंपति की नजर जैसे पड़ीस वैसने वो मन वो गाड़ी रोकिस, और गाड़ी जब रोकिस तब वो महिला जन सादा के लुगरा पहने रहते हैं निवेदन करते, भैया ये गाड़ी की जो आईना है ना वो थोड़ा झुका दे महाराज, भैया आपसे निवेदन है। आईना ला जिसे झुकाइस हुआ, उकर बाद वो महिला है तो रोए लगिस, भैया मोर लइका ला बचा ले, मोर लइका ला बचा ले, भैया मोर लइका ला बचा ले। वो लेकर रोए लगिस। तो महिला के बात ला सुन के वो दोनों जन, पति पत्नी, कार का दुर्घटना हुआ स्थल में गिस। बहुत निवेदन करिस वो महिला कि कार में मोर लइका है तो रोवा थे, चलो बचा लो भैया। रात के अंधियारी बेरा रहा है, कार देखते पेड़ में टकराया रहा है, और पेड़ में जाग देखिस टकराए हुए कार में तो एक जन लइका बिकट रोवत रहा है, माँ 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 की बिकट रोवत रहा है। और देखते तका वो लइका निकालिस पति पत्नी, और देखते तो एक अजीब बात हुई कि वो कार के स्टीयरिंग में एक महिला दब के मौत हो जा रहा है, मर जा रहा है। एक स्टीयरिंग में दब के महिला के मौत हो गई, से मर चुके महिला, खून से लथपथ है महिला। और जब वो महिला निकाली बाहर तब देखते पका वो महिला और कोई नहीं हो, ये महिला और कोई नहीं है, वही महिला है जिन रास्ता तक जाकर के बला के लाए बर गिस। ये वो महिला है जिन साया बन के बच्चा के साथ ला मरे के बाद भी नहीं छोड़ी, ये वही महिला है जो रास्ता तक गिस बलाए बर। महिला मर चुके लेकिन ओकर साया देख, ओकर आशीर्वाद देख लेगा के प्रति रास्ता तक बराबर चलती। और वो आज माँ बाप की स्थिति कहाँ हो चुके हैं, बद से बदतर। बस चंद शब्द कहूं भैया, ओकर बाद आपके बीच में अंतिम भजन हम रखबो। चंद शब्द माँ पर कहूं, ओकर बाद आपके बीच में अंतिम भजन रखबो।
माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती और माँ की बददुआ कभी टाली नहीं जाती। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की बददुआ कभी टाली नहीं जाती। 4-4 बेटों को एक साथ पालती है माँ, 4-4 बेटों को एक साथ पालती है माँ, लेकिन 4-4 बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती, एक माँ पाली नहीं जाती। बस ये मंच के माध्यम से आप सबसे निवेदन चाहूं कि बस घर में अपन माँ बाप का ख्याल रखूं, जीवन आपके सफल हो जाए। आओ अंतिम गीत भैया शिवा सूरदास के स्वर में। आदरणीय मानस के श्रोता समाज, हमारे बीच में जो बैठे हैं शिवा सूरदास और नील सूरदास, वास्तव में भैया एक तो नेत्र नहीं है, पर मन के नेत्र से सबला दिशा और दशा देवत जात है। रामचरित्र मानस के प्रति एक प्रेरणा स्रोत, प्रेरणा पाके आज ये मंच में बैठे के मौका मिले हैं। और आदरणीय संत जन एक जिंदगी में कुछ नहीं रखे हैं और हमारे जिंदगी में कुछ नहीं रखे हैं, पर आदरणीय संत समाज एक जिंदगी केवल गाना ही और बजाना ही है। एक परिवार में एक बूढ़ी माँ, एक माँ और 2 बेटा, एक बेटा और एक बेटी है। सारी जिम्मेदारी एक के ऊपर है। तो अब एक से संबंधित एक भजन सुनथन, जिंदगी मोर गाना बजाना। ले सुर सम्राट, स्वर सम्राट, भजन सम्राट शिवा सूरदास मखमली आवाज के धनी, जिन्हा हमारे देश में, हमार हर राज्य में अपन छत्तीसगढ़ के नाम रोशन करत है। ऐसा कलाकार आप मन के बीच में है। बाबा सादर आप सब बोला समर्पित है। गाना बजाना, ध्यान देंगे। मैया हव तोरे सहारा, हृदय भितरी तोहे ला बसाएंगे। सो घर का मादाई भजन सो घर का मादाई जिनकी बोर गाना बजाना, मैया हव तोरे सहारा। और गाना बजाना, मैया हव तोरे सहारा। हृदय भितरी तोहे ला बसाएंगे। गीत सुधर गावा गाएगा, भजन सुधर गावा मैया गाना बजाना, मैया हव तोरे सहारा। और गाना बजाना, मैया हव तोरे सहारा। हृदय भितरी तोहे ला बसाएंगे। गीत सुधर गावा गाएगा, भजन सुधर गावा मैया से पोता के परताई माता के आका।
आतिश बेटा की मुर्गाई बता के आपा सदा सहरा के चले नहीं करू भाभा सदा सहरा के बोले नहीं करू भाभा पर भागी हो तुम शरण माया के ऐसा दाई बदला पाके पर भाठा के माटे आशीष भजन से